रिकॉर्डिंग चल रही है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ भाई, फाइनल ईयर आप लोगों के मुझे टॉपिक स्टार्ट हुआ था कल। अच्छा, आज से नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ना हम, जिसका नाम क्या था? सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं हम। जब हम लोग बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की, सर्कुलेटरी सिस्टम में मेनली टू सिस्टम्स आते हैं। कितने सिस्टम्स आते हैं? मेनली टू सिस्टम्स आते हैं। फर्स्ट इज ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम and second is lymphatic system। ठीक है, तो जब हम लोग बात करें क्लास पहले आपके ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की, तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में आते हैं मेनली ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। ठीक है, वहीं जब हम लोग बात करें लिम्फेटिक सिस्टम की, तो लिम्फेटिक सिस्टम में आते हैं लिम्फ, lymph vessels and lymph node। ठीक है, अब हम बात करते हैं जब ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की, तो आप लोग जानते हैं कि ब्लड जो है, ब्लड में टू टाइप्स की आपकी कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, या मैं ये कहूँ इसमें टू टाइप्स की डक्ट प्रेजेंट होती है, जिन्हें हम बोलते हैं आर्टरीज एंड वेन्स। ठीक है, तो हार्ट से जो ब्लड को दूर लेकर जाए, ठीक है, जो हार्ट से ब्लड को दूर लेकर जाए उसे हम बोलते हैं आर्टरीज। ठीक है, फिर ये आर्टरीज ब्रांचेस में थोड़ी सी डिवाइड होती हैं। ब्रांचेस जो होती हैं वो आर्टरी से थोड़ी पतली होंगी, बहुत लचीली होती है और नंबर में आर्टरी से ज्यादा होती हैं। उन्हें हम बोलते हैं आर्ट्रियोल्स। ठीक है, आइए उसके बाद जब हम इन आर्ट्रियोल्स को, ये फिर से डिवाइड होती हैं कुछ ब्रांचेस में। अब ये जो डिवाइड होने वाली आपकी ब्रांचेस होती हैं, ये आपकी आर्ट्रियोल से भी पतली होंगी, इलास्टिसिटी में ज्यादा होगी। उन्हें हम बोलते हैं कैपिलरीज। क्या बोलते हैं? कैपिलरीज। ठीक है, तो कहने की बात ये है, यहाँ पर आर्टरीज जो हैं वो किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं? आपके कैपिलरीज में। ठीक है, फिर इन कैपिलरीज में से ब्लड को जो लेकर आता है, जो कलेक्ट करता है, ठीक है, वो आगे जाकर वेन्स बनाता है। क्या बनाता है? वेन्स। ठीक है, फिर ये वेन्स जो है ये आपके ब्लड को कहाँ लेकर जाती है? हार्ट। ठीक है, फिर एक बार समझिएगा, यहाँ हम बात कर रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, इसे मेनली टू सिस्टम देखने के लिए मिलते हैं, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में, तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में क्या क्या चीज आती है आपकी? ब्लड वेसल्स, ब्लड एंड हार्ट। ठीक, एंड लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ वेसल्स एंड आपके लिम्फ नोड। ठीक, जब हम लोग बात करें अगर फर्स्ट आपके ब्लड वेसल्स के बारे में, तो ये ब्लड वेसल्स जो है इनमें हार्ट से जो ब्लड को दूर लेकर जाए, दूर से मतलब है यहाँ पर आपके बॉडी पार्ट्स तक जो लेकर जाए, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? आर्टरीज कहते हैं। फिर ये आर्टरीज जो है ये डिवाइड होती है ब्रांचेस में, और डिवाइड होने वाली जो ब्रांचेस होती हैं वो आर्टरीज से थोड़ी सी पतली होंगी और उनमें इलास्टिसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू आर्टरीज। उन्हें हम बोलते हैं आर्ट्रियोल्स।
अब इन आर्ट्रियोल्स को फिर से हम डिवाइड करते हैं और ये किस में कन्वर्ट होती हैं, आपकी कैपिलरीज में। फिर ये कैपिलरीज में से जो ब्लड को कलेक्ट करती हैं, ठीक है, उन्हें वो आगे जाकर क्या बनाती हैं, आपकी वेन्स। वेन्स फिर ये आपके ब्लड को कहाँ लेकर जाएंगी, हार्ट में। ठीक है, ये समझ में आया। तो यहाँ पर कहने की बात ये है कि आपने यहाँ पर दो चीजें देखी, आर्टरीज एंड वेन्स। ठीक है, तो ये आर्टरीज जो है ये मिलकर जो एक सिस्टम बनाती हैं, उन्हें हम बोलते हैं आपका आर्ट्रियल सिस्टम। ठीक है, वहीं ये जो वेन्स बनाती हैं आगे जाकर एक सिस्टम, उन्हें हम बोलते हैं वेनोसिस सिस्टम। ठीक है, वहीं अब हम लोग बात करें अगर लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में, तो आप लोग जानते हैं लिम्फ की पहले हम बात कर लेते हैं। चलिए लिम्फ के बारे में, ठीक है, या देखें पहले हम इसी में देख लेते हैं। ब्लड वेसल्स के बारे में बात कर चुके हैं हम। ब्लड क्या होता है आप लोग जानते हैं, ठीक है ना। ब्लड कैसा होता है, उसमें कौन कौन सी आपकी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, आई मीन टू से आपके ब्लड कॉर्पल्सेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो सब आप जानते हैं। हार्ट के बारे में थोड़े टाइम के बाद बताया जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आपके लिम्फेटिक सिस्टम में। सबसे पहले अगर हम बात करें लिम्फ के बारे में, तो लिम्फ जो है ये आपका ट्रांसपेरेंट फ्लड होता है। ठीक है ना, आप लोग जानते हैं कि लिम्फ जो है ना, एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये भी आपका ब्लड में से निकला हुआ ही एक फ्लड होता है। जब ये कैपिलरीज में जाता है तो कैपिलरीज में से जो छनकर जो ट्रांसपेरेंट फ्लड निकलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका लिम्फ। ठीक है, लिम्फ जो है थोड़ा म्यूकस होता है, और म्यूकस होने की वजह से जितने भी हमारे विसरल ऑर्गन्स होते हैं उनको ये क्या करता है, हमेशा थोड़ा सा उनको स्टिकी रखता है। ठीक है, वहीं आप जानते हैं लिम्फ में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या प्रेजेंट होती हैं, WBC। WBC की बात अगर हम लोग करते हैं तो WBC में मेनली क्या चीज आएगी आपकी, लिम्फोसाइट्स, है ना। ये तो हम लोग जानते हैं लिम्फोसाइट जनरली किसमें प्रेजेंट होती हैं, आपकी लिम्फ में प्रेजेंट होती हैं, या फिर आप लोग जानते हैं जब हम ब्लड सीरम की बात करते हैं तो ब्लड सीरम में लिम्फेटिक प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब हम लोग जब बात करें आपके लिम्फ वेसल्स की, तो जैसे हमने बात की थी आपकी ब्लड वेसल्स के बारे में, सिमिलरली इसमें भी क्या प्रेजेंट होती हैं, आपकी लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट इज लिम्फ नोड। लिम्फ नोड का मतलब होता है ये कुछ बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये लिम्फ नोड जो है जहां पर ये इंडिपेंडेंट मतलब खुले हुए होते हैं, ठीक है, वहां से इनको ये थोड़ा सा क्लोज्ड माने गए हैं। ठीक है, और इनमें से ब्लड जो है हमेशा कहाँ जाता है, इसमें से लिम्फ हमेशा आपके हार्ट की तरफ ही बहता है। ठीक है ना, जैसे हमने देखा था यहाँ पर ब्लड जो था वो हार्ट से दूर भी जा रहा था और वापस भी आता था, है ना। लेकिन जब हम बात करें आपके लिम्फ नोड के बारे में, तो इसमें से हमेशा जो लिम्फ होता है वो ब्लड आपके हार्ट की तरफ ही रन करेगा, और लिम्फ नोड में सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होती हैं, आपकी लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स में कौन सी होंगी, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, क्लियर हुआ होगा, होप सो। चलिए अब हम लोग बात करेंगे अबाउट हार्ट, इवोल्यूशन ऑफ हार्ट। ठीक है, जब हम लोग क्लास बात करें हार्ट के बारे में, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सभी के हार्ट के बारे में बात करने वाले हैं। जरूरी नहीं है सिर्फ और सिर्फ हम लोग यहाँ मैमल्स के बारे में बात करें। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम लोग बात करें हार्ट के बारे में, तो जो फिशेज होती हैं, ठीक है, फिशेज में जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कैसा होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट होती है।
ठीक है ना। बाकी के जितने भी आप चैम्बर देखेंगे, ठीक है, तो वो कैसे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्सेसरी चैम्बर्स माने गए हैं, वो मेनली चैम्बर नहीं होते हैं। मेन चैम्बर के तौर पर आपको ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल ही देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। पहले हम सभी के हार्ट के बारे में बात कर लेते हैं पहले तो। हाँ भाई, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके हार्ट के बारे में। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये होता है आपका फिश का। ठीक है ना, फिश में हार्ट जो है वो हमेशा टू चैम्बर्ड देखने के लिए मिलता है। ठीक है, वी फॉर वेंट्रिकल एंड दिस डॉट इज रिप्रेजेंटेड अ ऑरिकल। ठीक है ना, ये जो डॉट है वो किसे रिप्रेजेंट करता है, आपके ऑरिकल को, एंड दिस इज अ वेंट्रिकल। ठीक है, तो आप कह सकते हैं फिश में जो हार्ट होता है वो टू चैम्बर्ड होता है, इसमें वन वेंट्रिकल एंड वन ऑरिकल प्रेजेंट होती है। वहीं जब हम लोग बात करें आपके एम्फीबिया के बारे में, तो एम्फीबिया में जो हार्ट होता है वो थ्री चैम्बर्ड देखने के लिए मिलता है। कैसा होता है, थ्री चैम्बर्ड। थ्री चैम्बर्ड मीन यहाँ पर वन वेंट्रिकल एंड टू ऑरिकल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम लोग बात करें आपके किसके बारे में, रेप्टाइल्स के बारे में, ठीक है, इसको थोड़ा सा अलग से लिखिएगा। रेप्टाइल के बारे में, रेप्टाइल में जो है वो देखने के लिए तो फोर्ड चैम्बर्ड ही होता है। ठीक है, लेकिन उनके जो ये फोर चैम्बर्ड होते हैं वो कैसे होंगे, वो क्लियरली डिवाइडेड नहीं होते, पूरी तरीके से इनकम्प्लीट डिवाइडेड देखने को मिलता है। इसमें डिवीजन जो है चैम्बर्ड में वो इनकम्प्लीट देखने के लिए मिलता है। लेकिन 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 जब ये आपके क्रोकोडाइल और एलिगेटर, ठीक है ना, इनके जब हम लोग हार्ट की बात करते हैं तो इनमें ये क्लियरली फोर चैम्बर्ड शो होते हैं।
ठीक है ना। कहने की बात यह है कि इनमें भी वेंट्रिकल जो है वो 2 पार्ट्स में इनका डिवीजन देखने के लिए मिलता है। किसमें? सिर्फ क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर के हार्ट में। लेकिन बाकी के जितने भी आपके रेप्टाइल्स होते हैं उनमें 3/4 तो 4 चैम्बर्ड ही हैं, लेकिन उनमें जो आपका एक कंप्लीट डिवीजन देखने के लिए नहीं मिलता है वेंट्रिकल के पोर्शन में। सॉरी। लेकिन जब हम लोग बात करें मैमल्स एंड एवीज के बारे में, एवीज मीन आपके बर्ड्स के बारे में, तो इसमें पूरी तरीके से 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 4 चैम्बर्ड हार्ट से मतलब है यहाँ पर 2 वेंट्रिकल एंड 2 ऑरिकल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। हाँ हाँ, अच्छा ये तो भी नॉर्मल बनाया है, इसे वेंट्रिकल ऑरिकल तो भी आपको पूरा शो किया जाएगा। यहाँ तो सिर्फ आप लोगों को ये दिखाया गया कि यहाँ पर जो आपके चैम्बर्ड है ना वो 4 है या 3 है या 2 है, सिर्फ ये याद रखने के लिए यहाँ पर ये आप लोगों को थोड़ा सा दिखाया गया है। ठीक है ना। बाकी तो आप लोगों के सामने सब चीज़ों के 1 बाय 1 चलेंगे। फिशेज में हम स्कॉलिडॉन स्टडी करते ही हैं, ठीक है ना। वहीं हम लोग अगर एम्फीबिया में बात करेंगे तो फ्रॉग के बारे में बात करेंगे, सबके बाद में अलग अलग चलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको 2 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड, 4 चैम्बर्ड के बारे में बताया गया है, जिससे आप लोग इसको याद रख सके बस। ठीक है ना। यहाँ पर ये आप लोगों को वेंट्रिकल ऑरिकल से यहाँ पर शो नहीं है। ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं एक बार फिर से। याद रखने वाली बात ये है, कभी कभी ये चीज वाइवा में पूछी जाती है कि फिशेज में कितने चैम्बर्ड प्रेजेंट होते हैं हार्ट में। ठीक है। फिशेज में 2, आपके एम्फीबिया में 3, रेप्टाइल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 4 चैम्बर्ड होते हैं, लेकिन इसमें कंप्लीटली डिवीजन देखने को नहीं मिलता है। लेकिन आपके एलिगेटर और क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड होते हैं। ठीक है। और एवियर्स और मैमल्स में आप तो जानते ही हैं, मैमल्स में हम लोग आते हैं, हम लोगों में तो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 वेंट्रिकल 2 ऑरिकल, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है। तो चलिए ये बात रही आपके हार्ट के बारे में। अब हम लोग बात करने वाले हैं 1 बाय 1 एनिमल्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ क्रोकोडाइल और एलिगेटर में अंतर आता है। इनके एक तो जो फिजिकल वो है मॉर्फोलॉजिकल है ना, उसमें डिफरेंस है, उसी के बेसिस पर डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं इनमें। आपने देखे नहीं है? नहीं देखे? देखना, एलिगेटर क्रोकोडाइल अलग होते हैं। एलिगेटर जो होता है उसका ये माउथ वाला रीजन जो होता है वो थोड़ा ज्यादा लंबा होता है एज कम्पेयर टू क्रोकोडाइल। लेकिन अगर हम बात करें चौड़ाई की तो ये क्रोकोडाइल थोड़ा ज्यादा चौड़ा देखने को मिलता है, इतना एलिगेटर नहीं होता। घड़ियाल देखे हैं? तो घड़ियाल को ही तो बोलते हैं। ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले हम बात करेंगे स्कॉलियोडॉन के बारे में। स्कॉलियोडॉन मतलब आपकी डॉग फिश। ठीक है। चलिए
चलो रहने दो इसको। हाँ भाई, बात करें अब। देखिए, जब हम लोग क्लास बात करते हैं आपके स्कोलियोडॉन में हार्ट के बारे में, ठीक है, तो अभी बताया था कि इसमें ये 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 2 चैम्बर्ड हार्ट के साथ साथ इसे हम बोलते हैं ब्रैंकियल हार्ट, ब्रैंकियल हार्ट या फिर वेनुसिस हार्ट। वेनुसिस हार्ट से मतलब होता है, या ब्रैंकियल हार्ट से मतलब है कि इसके जो हार्ट में जो आप इसका ब्लड रहता है वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड रहता है। ये हमेशा हार्ट अपनी आर्टरीज के द्वारा कहाँ भेजेगा ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करने के लिए? गिल्स में भेजता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम इसे किस नाम से जानते हैं? आपके ब्रैंकियल हार्ट या फिर वेनुसिस हार्ट के बारे में जानते हैं, ठीक है। जब हम लोग बात करते हैं तो देखने के लिए आपके फिश के मतलब स्कोलियोडॉन में मेनली 4 चैम्बर्ड देखने के लिए मिलेंगे। फर्स्ट इज एट्रियम, सेकंड इज ऑरिकल। देखिए, एट्रियम कहें या फिर ऑरिकल, बात एक ही है, ठीक है। थर्ड इज साइनस वेनुसिस एंड फोर्थ इज कोनस एट्रियस, ठीक है ना। इसमें मेनली 4 चैम्बर्ड देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन जब हम लोग बात करें आपके स्कोलियोडॉन में हार्ट के बारे में, तो इसमें कितने चैम्बर्ड होते हैं? मेनली 2 चैम्बर्ड होते हैं। 2 मेन चैम्बर्ड कौन से होंगे? एट्रियम, एट्रियम मतलब आपका ऑरिकल, एंड आपका वेंट्रिकल। तो सिर्फ ये और ये 2 मेन चैम्बर होते हैं। बाकी के जो चैम्बर हैं साइनस वेनुसिस एंड कोनस आर्टरियोसिस, ये दोनों एसेसरी चैम्बर्स की वजह से हैं। इसलिए हम क्या मानते हैं? एसेसरी चैम्बर्स के नाम जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आपके कोनस आर्टरियोसिस के बारे में, ठीक है। तो ये कोनस आर्टरियोसिस जो है ये हमेशा प्रेजेंट होता है, ये जो आपका साइनस वेनुसिस होता है, ठीक है, इसके पीछे की तरफ प्रेजेंट रहेगा, ठीक है ना। कहाँ प्रेजेंट रहेगा? इसके पीछे की तरफ। और ये आगे चलकर ये आपकी डक्ट बनाता है, ठीक है ना। क्या बनाएगा? डक्ट बनाएगा, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं आपका वेंट्रियल ऑर्टा, ठीक है, जो आपके किस में से? पेरिकार्डियम में से होता हुआ बाहर चला जाएगा। पेरिकार्डियम आप लोग जानते हैं, पेरिकार्डियम क्या होता है? एग्जैक्टली ये ट्रांसपेरेंट आपका एक मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर हार्ट प्रेजेंट होता है। और इस पेरिकार्डियम कैविटी में क्या प्रेजेंट रहता है? एक फ्लड प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है? फ्लड प्रेजेंट रहता है। वही है जो हम लोग बात करें पेरिकार्डियम के बारे में, तो पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन जो है, ठीक है, इसके 2 लेयर होंगे, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। इसमें जब हम लोग बात करें आपके आउटर मेम्ब्रेन के बारे में, इसे हम बोलते हैं पेराइटल पेरिकार्डियम, ठीक है। क्या बोलते हैं? पेराइटल पेरिकार्डियम। लेकिन जब हम लोग बात करें आपके किसके बारे में? इनर मेम्ब्रेन के बारे में, तो इसकी इनर मेम्ब्रेन को बोला जाता है आपका विसरल पेरिकार्डियम, ठीक है। क्या बोलते हैं? विसरल पेरिकार्डियम, ठीक है। तो आप लोग पहले जरा डिजाइन कीजिए प्लीज।